आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या माता सीता प्रभु राम के मन की मौन में ही जान लेती थी, या प्रभु राम भी माता सीता के मन की बात को मौन में ही जान लेते थे? दोस्तों, इसके साथ ही एक प्रश्न, जो कि प्राचीन भारत का प्रजातंत्र कैसा था, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वृत्तांत में मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत हार्डली 3-4 मिनट का है, अतः मेरी आपसे विनती है कि आप इन तीनों प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इस 3 मिनट के वृत्तांत को अवश्य सुनिए। दोस्तों, आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत उस समय का है जब महाराजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया था और बारात अयोध्या में वापस आ गई थी। दोस्तों, सभी वस्तुएं अपने अपने जगह बहुत अच्छी चल रही थी। उस समय सभी वधुएं अपने अपने पतियों के साथ अपने व्यक्तिगत महल में आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। प्रभु राम तथा सीता अयोध्या के राजमहल में केवल 12 वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक रह सके। सीता जी अपने स्वामी के हृदय की बात मौन में ही समझ जाती थी। इसी प्रकार प्रभु राम भी सीता जी की सारी बातें मौन में ही समझ जाते थे। एक दिन भरत तथा शत्रुघ्न के मामा कैकय राजकुमार वीर युद्धाजीत अयोध्या आए तथा दोनों भाइयों को अपने साथ अपने राज्य कैकय में ले गए। अपनी वृद्धावस्था का विचार करते हुए महाराजा दशरथ ने प्रभु राम को राजा बनाने की बात मन में ठान ली। इस पवित्र विचार को मन में धारण करके महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु चले गए। दोस्तों, वशिष्ठ जी को राजा का विचार सुनकर अति हर्ष हुआ। उन्होंने महाराजा दशरथ को यह सुझाव दिया कि राज्यसभा की बैठक बुलवाई जाए और सर्वसम्मति से प्रभु राम को राज सिंहासन पर बिठाया जाए। समस्त राज्यसभा के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति और सदस्यों ने एक ही स्वर में प्रभु राम के राज तिलक के पक्ष में अपना अपना मत दिया, क्योंकि राम में राजा बनने के सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। प्रभु राम गुणज्ञ तथा धर्मज्ञ थे। प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति प्रभु राम से अपने तह दिल से, हृदय से प्रेम करता था। ज़रा कल्पना करें कि दोस्तों, उस समय हमारे प्राचीन भारत का प्रजातंत्र कितना अच्छा रहा होगा। तो दोस्तों, इस छोटे से 3 मिनट के वृत्तांत में आपको अपने 3 प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अगर यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। दोस्तों, ऐसा मेरा संकल्प है। इतना कहकर आपसे आज्ञा मांगता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।